हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग जीरो टू हीरो बैच पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एवरेज ख़त्म कर दिया है और सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, A invested amount of rupees X in a bank for 2 years, which gave him 5% interest in year 1 and 6% interest in year 2. The amount received after 2 years is 24,486. What is the value of X? यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा, एक्स रुपया एक व्यक्ति ने निवेश किया है। कितना निवेश किया है? एक्स रुपया। लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। लेकिन इसमें एक बात है कि पहले साल जो रेट होगा इंटरेस्ट का वो 5% होगा और दूसरे साल जो रेट होगा वो 6% होगा। मतलब दोनों साल में अलग अलग रेट। दोनों साल में अलग अलग रेट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिए, जो सबसे इजी तरीका है, जब भी रेट अलग अलग दे आप तुरंत वहाँ रेशियो मेथड यूज करेंगे। मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? रेशियो मेथड का। कब? जब रेट अलग अलग दिया होगा तब। तो देखिए, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20 और इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? 6/100, यानी कि 3/50। ठीक है, ठीक है ना? तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है और ऊपर वाली वैल्यू 1 साल का ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट कहिए। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली वैल्यू 1 साल का ब्याज होता है। कितने साल का है? 1 साल का मात्र। तो देखिए 20 रुपया था, 1 साल का 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया? 21 हो गया। ये कहलाएगा प्रिंसिपल और ये कहलाएगा अमाउंट। 20 में इसको जोड़ दिए तो क्या आया? 21। वही क्या बन गया? अमाउंट बन गया। यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। ये मूलधन कितना है? 50। जोड़ेंगे क्या? 3, तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 20 गुणे 50 क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। और 21 गुणे 53, तो 21 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 63, 6 आ जाएगा। 21 × 5 = 105, 105 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 111। 111। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए। आगे कह रहा है 111 यूनिट जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ है उसकी वैल्यू दे दिया है। कितना? 24,486 रुपये। 24,486 रुपये। हमें कितने यूनिट का निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी 1,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 24,486 बटे 1113 गुणे 1,000। 1,000। ठीक है। अब आगे देखिए सर जी, इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे? 1113 को 24,486 से भाग देंगे। देखिए 11 दूनी 22, 2 बार करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है और 11 दूनी 22 होता है। 2226। यहाँ क्या बचा? 2। यहाँ क्या बचा? 6। यहाँ क्या बचा? 2। यहाँ क्या बचा? 2। तो 2226 फिर 2 बार में कर देंगे तो 2226 हो जाएगा। कितने बार में कटा? 22 बार में। तो ये इससे 22 बार में कट जाएगा। तो 22 गुणे 1000 क्या होता है? 22,000। यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। इसी की वैल्यू पूछी थी। यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। हमसे क्या पूछा था? प्रिंसिपल निकालना पूछा था। लेकिन रेट क्या दिया था? अलग अलग दिया था, अलग अलग साल के लिए। तो हमने क्या यूज किया? रेशियो मेथड यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी रेट अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग है। देखिए कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 साल। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि पहले साल जो रेट है वो 4% है, दूसरे साल जो रेट है वो 5% है और तीसरे साल जो रेट है वो 6%। ठीक है। टाइम कितना दिया है? 3 साल का टाइम दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है।
ठीक है। अब इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, और ये अभी हमने देखा 3/50। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ बुलाएंगे अमाउंट को। तो पहला क्या, 1/25 यानी 25 था, उसमें एक बढ़ के क्या हो गया, 26 हो गया। दूसरे साल 1/20 यानी 20 था, एक बढ़ के क्या हो गया, 21 हो गया। तीसरे साल 50/53। ठीक है, ठीक है। ये देखिए 50 × 20 क्या हो जाएगा, 1000 × 25, 25,000 हो जाएगा, 25,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 × 21 यानी कि 26 × 20 + 1, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 + 26 यानी 546। अब इसको 53 में मल्टीप्लाई करना है, तो 546 × 50 + 3, तो 0, 5 छक्के 30, 4 पचे 20, 3 23, 4 23, 5 पचे 25 और 2 27, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 5 3 15 और 1 16, 8 3 9 8 2 2 8 9 3 8, 2 8 9 3 8, ये अमाउंट आ गया। आ गया, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला है 3 9 3 8 यूनिट। क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो हमसे ब्याज ही पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ब्याज ही पूछा है। तो देखिए 25,000 यूनिट प्रिंसिपल है, 25,000 यूनिट की वैल्यू दे दिया है कितना, 10,000, 10,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 अपॉन 25,000, और हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि क्या है 3938। तो 3938 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3938 यूनिट, 10,000 गुणे 3938 डिवाइड बाई 25,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बोलिए हाँ। 25 से ये 10 है, 0.4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 0.4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3938 में, तो 8 चौक 32, 4 3 12 और 3 15, 9 9 चौक 36 और 1 37, 4 3 12 और 3 15, और एक अंक के बाद दशमलव, तो 1575.2 रुपये। यही क्या है, आंसर है 1575.2 रुपये। आ गया। हमसे पूछा था ब्याज, तो ब्याज इतना मिला चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1575.2 रुपये। समझ में आया। तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चाहे कुछ भी डेटा दे दे, 3 साल 4 साल 5 साल जितना मर्जी उतना दे दे, हमने उसके सारे तरीके सीख लिए। रेट अलग अलग भी दे दे तो भी हम कर लेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट दे, तुरंत वहाँ रेशियो मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हम लोग को आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छे से समझिएगा। द सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर। दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछा है। दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए आपको दो मेथड में बता रहा हूँ। सबसे पहला ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। देखिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है, और कितने साल का निकालना है, 3 साल तक निकालना है। तो 1 2 3, ठीक है। 16% ब्याज लगेगा,
यहाँ भी 16% लगेगा और यहाँ भी 16% लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 15,000 का हम लोग 16% निकाल लेते हैं। 16/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया 150 गुणे 10 प्लस 6 16, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 15 छक्के 9 90 होता है, 900 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400। तो जो पहले साल मिला है वो है 2400, दूसरे साल भी 2400 और तीसरे साल भी 2400। ठीक है, ये पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है और ये आपका क्या है? तीसरा साल है। अब देखिए पहले साल पे आते हैं। इससे पहले कभी ब्याज मिला है? 1 भी रुपया ब्याज मिला है? नहीं मिला है, तो इसको छोड़ देंगे। दूसरे पर आएंगे, इससे पहले ब्याज मिला है? हाँ मिला है, 2400 मिला है। इस पर फिर से 16% से ब्याज लेंगे 1 साल का। तो 2400 का 16/100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 24 गुणे 10 प्लस 6, 24 गुणे 16 करेंगे, तो ये हो जाएगा 240 प्लस ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, तो 384 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 384 रुपये। अब कहीं ब्याज मिला है? इससे पहले नहीं। अब तीसरे साल पर आते हैं। इसके पहले 2 बार ब्याज मिल चुका है, 2400 2400। तो पहले 2400 पर 16% की दर से 384 ब्याज मिलेगा, दूसरे पर भी 384 ब्याज मिलेगा और इस 384 पर फिर 16% की दर से ब्याज मिलेगा। तो 384 गुणे 16/100, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 384 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 16 में, तो 16 चौक 64, हाथ में आया 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, हाथ में आया 3, 16 3 48 और 3 51, और नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 51.44, सॉरी 16 चौक 64, 16 अट्ठे 128 और 4 132, 3 16 16 3 48, 48 और 4 48 और 4 होता है 51, ये 61 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा 61.44। अब क्या पूछ रहा है? दूसरे साल और तीसरे साल में ब्याज का अंतर। तो दूसरे साल में ब्याज कितना मिला है? इतना मिला है, तो यहाँ दूसरे साल का हम ब्याज लिखते हैं 2400 प्लस 384, ये रहा दूसरे साल का। तीसरे साल का ब्याज लिखते हैं, आ रहा है? हाँ दिख दे रहा, 2400 प्लस 384 प्लस 384 प्लस 61.44। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 2400 से 2400 कटा, 384 से 384 कटा, यही आंसर है। तो 4 4 4 और 1 5, 38 और 6 44, तो 445.44 के आ गया उत्तर, आ गया 445.44 के आ गया उत्तर, आ गया। समझ में आया? अब हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देखते हैं और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझिए। सर जी हमने एक बात सीखा है कि 15,000 का 16% निकालेंगे, हमारा अंतर कितने का हो रहा है? यही हो रहा है, इतना ही तो अंतर है दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का, 384 और 61.44। तो देखिए ये आया कैसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2400 2400 2400 तीनों में है, तो इसको तो निकालना है ये। फिर उसके बाद एक बार 384 को हटा लेना है और इसी 384 को कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है, और फिर इस 384 पर 16% का ब्याज लगा देना है। यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 2400 2400 2400 निकाल लेना है, फिर उसका 16% निकाल लेना है जो कि आएगा 384, फिर इस 384 का फिर से 16% निकाल लेना जो कि आएगा 61.44। तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है सर जी? दोबारा मैं बता रहा हूँ। 15,000 का सबसे पहले आप 16% निकालेंगे, ठीक है। फिर जो आएगा 2400 आएगा, इसका फिर से आप 16% निकालेंगे। फिर जो आएगा 384 आएगा, इसका फिर से आप 16% निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब 16% निकालेंगे 2400, 384 और इसका 61.44,
तो इसको भूल जाएंगे, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, बस यही हमारा आंसर होगा। ट्री डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 बार बोला है तो 3 बार करेंगे। देखिए 16% एक बार किया, 16% 2 बार किया, 16% 3 बार किया। 3 साल का पूछा था तो 3 बार करेंगे और अंतिम 2 को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और अंतिम 2 को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। हमें बार बार ये ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? दूसरे और तीसरे साल में ब्याज का जब भी अंतर पूछेगा तो जो परसेंटेज दिया रहेगा 3 बार उसका वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी नीचे के दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को। चलिए तो अगला सवाल सेम उसी टाइप का है। देखिए प्रश्न कर रहे हैं, ए सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर। दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछा है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया है, और टाइम क्या है, 3 ईयर, 3 साल तक का निकालना है तो 3 बार हमें करना पड़ेगा। तो देखिए 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 1,000 आएगा। फिर इस 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इस 100 का फिर से 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंतर आया तीसरे और दूसरे साल के ब्याज का वो यही है। कितना आएगा, 210 रुपये। यही क्या है, आंसर है। समझ में आया? 210 रुपये क्या है, हमारा आंसर है। अब इसको ट्री डायग्राम से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल है 10,000, 3 बार करना है तो 3 लाइन, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%। तो ये 1,000 हो जाएगा, ये भी 1,000 हो जाएगा और ये भी 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे ब्याज मिलेगा तो ये 100 हो जाएगा। अब कहीं ब्याज नहीं मिल पाएगा तो इसको लाएंगे तो इससे यहाँ पे 100 मिलेगा, इससे भी 100 मिलेगा और इससे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज है और ये तीसरे साल का ब्याज है। ठीक है, तो देखिए यहीं काट लेते हैं, 1,000 से 1,000 कटा, 100 से 100 कटा, बचा कितना, सॉरी 110 होगा, 110 रुपये। ठीक है, तो 100 और 10 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 110 रुपये। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपको ट्री डायग्राम बार बार नहीं बनाना, आपको बस 3 बार उसका क्या ले लेना है, परसेंटेज ले लेना है। 3 बार जब ले लेंगे, 3 साल का पूछा है तो 3 बार लेना है, वो भी सक्सेसिवली लेना है, यानी कि जो आंसर आएगा उसी का 10% निकालना है, हर बार प्रिंसिपल का नहीं निकालना है। फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से 10% निकालना है। मतलब रेट जितना भी दिया, 5% दिएगा तो पहले का 5% निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 5% निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 5% निकालेंगे, तो पहले वाले को छोड़कर बाकी दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा तीसरे और दूसरे साल का अंतर कहलाएगा। समझ में आया? तो ये तो रही तीसरे और दूसरे साल की बात। यदि हमसे चौथे और तीसरे साल का पूछता तो, फोर्थ और थर्ड ईयर का पूछता तो हम क्या करते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए सम ऑफ ₹18,000 is lent at 10% per annum compound interest compounded annually, what is the difference between compound interest of third and fourth year। तीसरे और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। तो कितने साल तक पूछा है, 4 साल तक। तो हम कितनी बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे। सक्सेसिव कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 18,000। रेट कितना है सर जी, हर साल 10% है, 10% पर एनम है। और टाइम जो हमें जाना है वो कितने साल तक जाना है, 4 साल तक। तो हम क्या करेंगे, 4 बार निकालेंगे 10% के हिसाब से। तो 18,000 है, इसका 10% करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 1,800 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 1,800 का फिर से 10% करेंगे, 4 बार करना है तो ये 180 हो जाएगा। फिर इस 180 का फिर से 10% करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर इस 18 का फिर से 10% करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, 4 बार सक्सेसिव निकाला 10% की रेट से। कितने का, 18,000 का। तो कितना आया है, इतना है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको 4 डब्बे बनाने हैं। 4 साल तक पूछा है तो 4 डब्बे, 2 3
और 4 हो गया। पहले में 1800 लिख देना है, ठीक है, प्लस कर दीजिए। दूसरे में 180 लिख देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में हमको लिखना है 18, तीसरे में हमको क्या लिखना है 18, लेकिन इस 180 में 18 जोड़ के लिखना है। तो 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198 होगा, बोलिए हाँ। तीसरे बॉक्स में हमें 18 लिखना था, लेकिन इस 180 को भी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। अच्छा, अगले बॉक्स में क्या लिखना है 1.8 लिखना है, 1.8, लेकिन उसमें 198 को भी शामिल करना है। तो 180 1.8 नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 19.8। तो 198 में 19.8 जोड़ लेंगे। 8 9 8 17 9 1 10 और 1 11 1 1 2 217.8 217.8, यही हमारा क्या है आंसर है। तीसरे और चौथे साल की चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर है 217.8। हमने क्या किया, सबसे पहले तो 4 बार निकाला, फिर पहले डब्बे में 1800 लिखा, दूसरे डब्बे में 180 लिखा। अब दूसरे डब्बे के बाद आपको सावधान हो जाना है, तीसरे और चौथे डब्बे में क्या भरना है, बहुत सोच समझ के करना है। देखिए, पिछले वाले डब्बे का 10% ले लेना है, तो 180 का 10% क्या होता है 18, तो इस 180 में 18 जोड़ लेंगे 198। फिर इसमें लिखना था चौथे में, तो इसका 10% करेंगे जो कि 19.8 होता है, वो 198 में जोड़ लेंगे जो कि 217.8 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, तीसरे और चौथे साल में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तीसरे और चौथे साल में चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है अंतर है, समझ में आया। तो 4 डब्बे बनाने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले डब्बे में 1800, दूसरे डब्बे में 180, तीसरे डब्बे में भरते समय 180 में इसका 10% जोड़ेंगे 198, फिर चौथे डब्बे में 198 में इसका 10% जोड़ेंगे 19.8, जो कि हो जाएगा 217.8। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए सम ऑफ मनी गिव 1250 रुपए एज इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 8.33% पर एनम, व्हाट इज द, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। तो देखिए, इसको मैं आपको 2 मेथड से बता रहा हूँ, दोनों मेथड आपको सीखने हैं। सबसे पहला मेथड है रेशियो मेथड। रेट कितना दिया हुआ 8.33%। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा 1/12 होगा, बोलिए हाँ। तो रेशियो मेथड कहता है यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। पहले साल 12 से क्या हो गया 1 जोड़ करके 13 हो गया। 2 साल के लिए करना है, दूसरे साल भी 12 से 1 जोड़ करके क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 12 गुणे 12 हो जाएगा 144 से हमारा प्रिंसिपल आएगा, और 169 ये हमारा क्या आएगा अमाउंट आएगा। तो ब्याज कितना मिला, तो 169 में 144 को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, यानी कि 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू क्या है 1250 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। तो हमसे क्या पूछा 144 यूनिट की वैल्यू, तो 144 यूनिट की वैल्यू, यूनिट प्रिंसिपल पूछा है जो कि 144 है, तो 144 गुणे 50, तो 0 हो गया, 5 चौक 20, 0 हो गया, 14 25 70 और 2 72, 7200 रुपया क्या है हमारा प्रिंसिपल है। 7200 रुपया क्या है हमारा प्रिंसिपल है। ये था पहला तरीका। लेकिन आपको जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको एकदम सीखना है, एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चाहते हैं कि कोई भी सवाल एग्जाम में न छूटे, तो जितने तरीके मैं बताते चल रहा हूँ वो सारे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी तरीका ये नहीं कि मैं ये सीख लेता हूँ दूसरा छोड़ देता हूँ, नहीं, आपको जो है दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, रेट को लिख लेंगे, रेट बराबर 8.33% है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/12। टाइम कितना दिया हुआ है सर जी, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल। तो हम अपने मन से प्रिंसिपल मान लेंगे जो कि रेट है 12, इसका पावर टी, यानी कि 12 का पावर टी कितना है 2 है, तो ये प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे 144 यूनिट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर के पावर को टी कर देंगे, उतना ही हमें क्या मानना है, प्रिंसिपल मानना है। तो डिनोमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर क्या है 12, कौन सा डिनोमिनेटर, रेट का डिनोमिनेटर। रेट को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे उसका जो डिनोमिनेटर आएगा उसका पावर टी कर देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। टी मतलब टाइम, यानी कितने साल के लिए ब्याज दिया गया है, 2 साल के लिए, तो पावर 2 हो गया। तो 12 गुणे 12 144 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें CI निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 144 का निकाल लीजिए आप 1/12, जो कि 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 12 का फिर से 1/12 निकालिए, जो कि 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर। फिर इस 12 का फिर से 1/12 निकाले, 1 हो गया। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 हो गया, ये 1 हो गया। टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 25 यूनिट। टोटल जो ब्याज मिला कितना मिला, 25 यूनिट। यही 25 यूनिट की वैल्यू एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1250 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 रुपये। तो 144 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 गुणा 50, जो कि आ जाएगा 7200। दिस इज द आंसर। पहला तो रेशियो मेथड था जो कि आपको आता है। ये दूसरे वाले में आपको बस ये देखना था कि रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसका पावर टी कर देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 2:1 गोल्डन रेशियो के कॉन्सेप्ट से CI निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये 2 से गुणा क्यों हुआ है, ये पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। 2 साल का होगा तो 2 और 1 से करना है, 3 साल का होगा 3 3 1 से करना है, 4 साल का होगा तो 4 6 4 1 से करना है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, अ सर्टेन सम इज लेंट फॉर 3 years at 16 complete 2/3% per annum compound interest compounded annually. इफ CI फॉर थर्ड ईयर इज 2450, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है जो कि कितना है, 2450 है। आपको रेट दिया है, टाइम दिया है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। रेट दिया है भैया 16 सही 2/3%, और टाइम दे दिया है 3 साल। एक चीज और दिया है, CI ऑफ थर्ड ईयर, कितने साल का, थर्ड का, कितना दिया हुआ है, 2450 रुपये। ये इतना देकर हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ये इतना देकर हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। रेट का सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/6। टाइम क्या है, 3 साल है, तो प्रिंसिपल सर जी 6 का पावर टी बनेगा, यानी कि 6 का पावर 3, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 गुणे 6, 216। 216 यूनिट क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समय कितना दिया है सर जी, 3 साल, तो 3 बार हम करेंगे। तो 216 का 1/6 कितना होता है, 36। फिर इस 36 का 1/6 कितना होता है, 6। फिर इस 6 का 1/6 कितना होता है, 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 डब्बा बनाएंगे, 1 2 और 3। पहले में 36 भर देंगे, यहाँ प्लस का साइन। दूसरे में 6 भर देंगे। तीसरे में भरते समय इसका 1/6 निकालेंगे, जो कि 1 आएगा। तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, पहले वाले डब्बे में से 1/6 करेंगे, जो कि 1 आएगा। तो इसको 6 में 1 जोड़ के 7 हो जाएगा। तो 3 साल का जो ब्याज आया, थर्ड ईयर का जो ब्याज आया है, वो 36 6 42 और 7 49 यूनिट आया। यही हमारा क्या है, थर्ड ईयर का ब्याज है। यही हमारा क्या है, थर्ड ईयर का ब्याज है। तो 49 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है। कितनी दी गई है, 2450 रुपये। 2450 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2450 डिवाइड बाई 49। तो देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ मनी पूछा है, यानी 216 यूनिट की वैल्यू। तो 216 यूनिट बराबर 216 गुणे 50, 0 से 0, 16 पच्चे 80, 0 5 दूना 10 और 16 पच्चे 80, तो ये 8 हो जाएगा। 5
और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,800 रुपये। यही क्या है हमारा प्रिंसिपल। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या दिया था, तीसरे साल का ब्याज दिया था। किस साल का दिया था, तीसरे साल का। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ दिया, तो आपसे कुछ भी देखे कुछ भी पूछे, आप ये डब्बा वाला मेथड यूज करेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको ये नहीं करना है तो आप ट्री डायग्राम मिला लीजिए। दोनों तरीके सेम ही हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। सॉल्व अंत में आपको ही करना है। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। A certain sum is lent for 3 years at 12.5% per annum compound interest, compounded annually. If the difference between CI for third and second year is 1800 रुपये, what is the sum of money? तो जो आज की क्लास में जो हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व किया था, उसमें सेम यही बात बोली थी। उसमें बस ये दे दिया था कि प्रिंसिपल दे दिया था और आपसे तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा था। लेकिन इस सवाल में क्या है, अंतर दे दिया, दूसरे और तीसरे साल का अंतर दे दिया 1800। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा, रेट दे दिया है और टाइम क्या है 3 साल। दूसरे और तीसरे साल का अंतर आपको इस बार दे दिया है। हमने पिछले क्या सीखा है, अभी पिछले वाले सवालों में दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का तरीका सीखा है, लेकिन यहाँ वो दे दिया है और प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी प्रिंसिपल पूछे तो रेट को बुलाइए और रेट को तुरंत फ्रैक्शन में बनाइए। ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, टाइम कितना है सर जी, 3 ईयर है। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 8 की पावर टी, यानी कि 8 के क्यूब। टाइम 3 साल है तो हो जाएगा 512 यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 512 का 1/8 निकालना है, 3 बार निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। फिर 64 का 1/8 निकालना है, ये हो जाएगा 8। फिर इस 8 का 1/8 निकालना है, ये हो जाएगा 1। ठीक है यहाँ तक। अब 3 CI फॉर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का, थर्ड माइनस सेकेंड क्या होगा, ध्यान से समझिए। 64 लिखेंगे एक डब्बे में, फिर 8 लिखेंगे दूसरे डब्बे में। अब तीसरे डब्बे में लिखने से पहले इसका 1/8 करेंगे, जो कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 8 क्या आ जाएगा, 9। यही हमारा अंतर है, यही हमारा क्या है, अंतर है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है। कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये। 1800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, जो कितना है 512। तो 512 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 512 गुणे 200। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 10 24 0 0। ये क्या है, आंसर है। समझ में आया? जब भी आपको प्रिंसिपल पूछे आप तुरंत रेट को बुलाइए और उसका डिनोमिनेटर देखिए, उसी डिनोमिनेटर का पावर टाइम कर दीजिए, जितना टाइम दिया है उस वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और आगे जैसा सवाल बोला है वैसे लिख करके सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले टाइप के सवालों के साथ।